पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने पत्रकार अर्नब के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने लगाई पवन खेड़ा की क्लास। पत्रकार अर्नब ने कहा था कांग्रेस देश की दुश्मन है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करवाया। दरअसल पवन खेड़ा ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर यह आरोप लगाया है कि कैसे अर्नब गोस्वामी ने अपने टेलीविजन शो के दौरान कांग्रेस पार्टी को देश का दुश्मन करार दिया है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के पवन खेड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने भी पवन खेड़ा की जमकर क्लास लगा दी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लाइव टेलीविजन पर दिए गए एक बयान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। पवन खेड़ा ने अपनी याचिका में यह कहा है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने लाइव शो के दौरान ये कहा था कि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के दुश्मन का पक्ष लिया था। ऐसे में कांग्रेस देश की दुश्मन है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के जज पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने की। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, तब पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी पर एक लाइव प्रोग्राम के दौरान अपमानजनक बयान दिया, जिसमें अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि अभी तक कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के दुश्मन के साथ है। अगर आप कांग्रेस के मतदाता हैं तो क्या आप भी राष्ट्र के दुश्मन हुए? हालांकि इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जमकर क्लास लगा दी और कहा कि पवन खेड़ा ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मुकदमा दायर किया है, लेकिन कथित बयान राजनीतिक दल के खिलाफ था। यानी कि यहाँ पर जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं, उनका ये कहना है, चूंकि पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया है कि अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये बयानबाजी की है, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मुकदमा दायर किया जाना चाहिए, ना कि पवन खेड़ा की ओर से, क्योंकि पवन खेड़ा एक व्यक्ति के तौर पर उन्होंने ये मुकदमा दायर किया है, जिसकी वजह से जज ने उनकी क्लास लगाई। इसलिए कोर्ट ने पवन खेड़ा को अपनी शिकायत में संशोधन करने के लिए कहा है, जिसके बाद पवन खेड़ा के वकील ने कहा कि वो याचिका में संशोधन करेंगे और पार्टियों का संशोधित ज्ञापन भी दाखिल करेंगे। वह इस मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें मुकदमे की कोई कॉपी नहीं दी गई है, जिसके बाद जस्टिस कौरव ने जवाब दिया कि यदि मुकदमे पर समन जारी किया जाता है तो कोर्ट उनकी सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि हमने आपको समन जारी नहीं किया है, आपको समन जारी होने के बाद हम आपकी सुनवाई करेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा द्वारा संशोधित याचिका दायर करने के बाद सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं से धर्म पूछ करके उनको निशाना बनाया था और इस आतंकी हमले में भारत के 26 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था, उसके बाद से ही देश में एक उबाल देखने को मिल रहा था और भारत लगातार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा था, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मई 6 से 7 की दरमियानी रात को लॉन्च किया जाता है, जब भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर देती है। उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान इस कार्रवाई से बौखलाया हुआ था, जिसके बाद एक बार फिर से भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के कई सारे एयरबेसेस को भी ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो घुटनों के बल आ गया और उसने फौरन सीज फायर की मांग की, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन इस युद्ध को लेकर के, इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कई तरीके की राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। अब देखने को मिल रहा है कि कैसे पवन खेड़ा जो है वो पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस
पार्टी को देश का दुश्मन बताया है। अब जहां पत्रकार अर्नब गोस्वामी की टिप्पणी को लेकर के पवन खेड़ा ने ये मानहानि का मुकदमा दायर किया, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पर भी पवन खेड़ा ने अपनी बौखलाहट जाहिर की और उन्होंने ये कहा कि क्या फायदा हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का इस तरीके से अलग अलग शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से या फिर विदेश दौरों में जाने से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो, कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं था। जिसके बाद बीजेपी के नेता ने पवन खेड़ा पर करारा पलटवार किया। लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। जब जरूरत थी, जब हमें सहयोग की जरूरत थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, पहलगाम हमले के बाद कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। आज जो ब्रिक्स की बात आप कर रहे हैं उसमें न चीन गया है न रशिया गया है, तो अब उसके बाद क्या रह जाता है। और जो इसमें नए सदस्य आए हैं, वो इजिप्ट हो या ईरान हो, उससे हमारे कैसे संबंध हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं, अपने संबंधों को मजबूत कैसे करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं देश के लिए कुछ हासिल नहीं करके दिख रहा है ना, पिछले 11 साल से कितनी शर्तों पे कौन कौन झुका। चीन को क्लीन चिट देने से लेकर आप शुरू कीजिए, लगातार झुकता चला आया है। सरेंडर मोदी अपना बार बार उदाहरण देते हैं सरेंडर करने के, ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर कर देते हैं। मजबूत सेना आगे बढ़ती चली जा रही थी, उसको रोक दिया, और अब तो सैन्य बलों से ही आवाजें निकल रही हैं कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते, राजनीतिक दबाव के चलते उनको रुकना पड़ा। तो ये क्या है, दबाव नहीं तो और क्या है। हम कैसे मान ले कि ये सरकार सरेंडर नहीं करेगी टैरिफ के मामले पर भी। ये किस तरह से भागे, किन हालातों में भागे, किसने भगाया गया। आपने विजय माल्या का इंटरव्यू देखा कि कैसे वो देश के उस वक्त के वित्त मंत्री को बता कर गए थे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, यह सरकार भरोसे के काबिल नहीं है। गए हुए हैं ब्रिक्स को लेकर आपकी क्या, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी उनके विजिट पर भी सवाल करेगी। 2023 में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का समिट हुआ था, वहां गए थे। 2024 में काजान में हुआ था, वहां गए थे, क्या हासिल करके आए। इस बार जो ब्रिक्स का समिट हो रहा है रियो डी जेनेरो में, वहां न तो चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, सुनने में आया है कि न वो जा रहे हैं, न रशिया के राष्ट्राध्यक्ष जा रहे हैं। आप क्या हासिल करने जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ रील्स बनाने तो नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री को विदेश यात्राओं पर। हम इसलिए ये सवाल पूछते हैं, हम पर आप लोग आरोप भी लगाते हो कि साहब प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पे आपको क्या आपत्ति है। हमें उनकी यात्राओं पे आपत्ति नहीं है। हमारा सवाल यह है कि आपकी यात्राओं से देश को की ठोस उपलब्धि क्या हुई। वो तो संकट के दिनों में ही मालूम पड़ती है। संकट आया, पहलगाम का संकट आया, क्या ठोस उपलब्धि थी आपकी? कौन सा देश आपके साथ खड़ा रहकर पाकिस्तान को आतंकी बोला? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कौन सा देश आपके साथ खड़ा रहा? तो जब मुसीबत की घड़ी आती है तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, तो आप ये यात्राएं क्यों कर रहे हैं? वहीं बात अगर हम बीजेपी के नेता अशोक वाजपेयी की करें, तो उन्होंने पवन खेड़ा पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि आज जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी G20 हो या फिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो या फिर अलग अलग देश का दौरा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को वो सम्मान दिया जाता है, जिसकी वजह से आज ग्लोबल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान हो रहा है और भारत को भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बात नहीं समझेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को जो सम्मान दिया जाता है वो कांग्रेस पचा ही नहीं पा रही है। सुनिए बीजेपी के नेता अशोक वाजपेयी का ये बयान। आज हमारी विदेश नीति के चलते ही सारी दुनिया में जो हमारी सामर्थ्य और हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है, आज कांग्रेस उसको पचा नहीं पा रही और अनर्गल प्रलाप करने का काम कर रही। जब इतने महत्वपूर्ण ब्रिक्स जैसे संगठन में हमारी सहभागिता नहीं होगी, हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। आतंकवाद के विरुद्ध जो भारत का स्टैंड है उसको हम लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तो ये हमारी विदेश नीति का कमजोरी नहीं होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे का निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है, भारतीय जो राजनीतिक स्थिति है उसमें भी काफी हमको ताकत मिलती है। और जिस तरीके से भारत प्रधानमंत्री जी ने विदेश दौरों के माध्यम से अपनी विदेश नीति के चलते भारत की जो कूटनीतिक स्थिरता को बढ़ाने का काम किया है, और वो आपने देखा होगा अभी जिस समय सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो अब उस समय दुनिया के किसी भी, यहाँ तक इस्लामिक देशों ने भी उसकी आलोचना नहीं की। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।